नमस्ते दोस्तों, दीपटेक चैनल में मैं आपको दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के तीसरे क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट शुरू करने के लिए विंडोज आर क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ पे POWERPNT ये टाइप किया, पावर PNT ये टाइप किया, देखिए, फिर ओके। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट ओपन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए कुछ लिखते हैं। चलिए डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर लिखते हैं। हम डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर लिखते हैं यहाँ पे। इसे बोल्ड करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, फिर इसको हम एरियल ब्लैक में डाल देते हैं। ठीक है, तो इसको रेड कलर करते हैं, फिर इसे अंडरलाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का एक ही मोटो है। क्या मोटो है कि हमारा जो स्लाइड बनेगा वो स्लाइड कितना अच्छा होगा, कितना अट्रैक्टिव बनेगा, उसमें कितना अच्छा अच्छा एनिमेशन पड़ेगा। ठीक है, या कितना अच्छा अच्छा डिजाइन होगा। ठीक है, तो हम अभी डिजाइन बनाएंगे। इसके पहले हमें कुछ लिखना होगा, खाली डिजाइन बनाने से नहीं होगा ना। तो अभी टेक्स्ट बॉक्स लेके आते हैं। ए थोड़ा बड़ा करते हैं, रुकिए। ठीक है, कंप्यूटर और हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा इस तरफ ले आएंगे। देखिए आ गया। अब इसे हम जस्टिफाई करेंगे ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। जस्टिफिकेशन में यही प्रॉब्लम है, थोड़ा स्पेस बढ़ जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं। ठीक है, अभी हम यहाँ एक क्लिप आर्ट लेके आएंगे। एक क्लिप आर्ट कहाँ से लेके आएंगे दोस्तों? क्लिप आर्ट इंसर्ट में जाएंगे, क्लिप आर्ट। यह देखिए पहले से कंप्यूटर लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ नहीं है तो सर्च फॉर में कंप्यूटर लिख के यहाँ गो करेंगे, फिर इसे लेके आएंगे। ठीक है, ठीक है, इसे लेके आया। इसको एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। इसे एडजस्ट कर दे थोड़ा। ये देखिए, ठीक है, इमेज डाल लिया क्लिप आर्ट से। अभी देखिए, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डाटा फ्रॉम द डिजायर्ड इनपुट डिवाइस, देन प्रोसेस इट एंड डिस्प्लेस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द डिजायर्ड आउटपुट डिवाइस। देखते हैं, नहीं होगा। इसके बाद ये पेज हो गया। ठीक है, अभी हम चाहते हैं यहाँ पे डिजाइन डाले। कौन सा डिजाइन अच्छा होगा? यहाँ पे देखिए, इसमें फिट तो होना पड़ेगा ना। डिजाइन सिर्फ डालने से नहीं होगा, फिट होना पड़ेगा। इसी हिसाब से देखिए कितने सारे डिजाइन है, पर फिट नहीं होता है सभी। आप देखिए, ठीक है, इसे क्लिक कीजिए, फिर ये देखिए, ये देखिए बहुत सारे डिजाइन है। जो पसंद आए उसे आप ले लीजिए। देखिए, इसे भी ले सकते हैं। देखिए, आपको जो डिजाइन पसंद है उसे ले लीजिए। ये देखिए कितने सारे डिजाइन है। ठीक है,
देखते हैं कौन सा इसमें फिट होता है। कितने सारे डिजाइन है देखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जो मेरा नॉर्मल वाला डिजाइन, वही सिलेक्ट करते हैं। बाकी सब इतना खास नहीं लग रहा है स्पेस के लिए, ठीक है। मैं सिलेक्ट करता हूँ जो नॉर्मल डिजाइन है इसका। देखते हैं कौन सा डिजाइन ले सकते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, चलिए मैं ये वाला डिजाइन ले लिया, ठीक है। ये वाला ले लिया, ये वाला डिजाइन, ठीक है। ये वाला बेहतर होगा, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं इसमें। अभी ठीक है, अभी ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अभी बराबर है, ये देखिए। अभी थोड़ा सा गड़बड़ है, इस तरफ आ गया है। देखते हैं, इमेज को थोड़ा छोटा करते हैं, इस तरफ लेके आते हैं, इस तरफ लेके आते हैं थोड़ा सा। इमेज को और छोटा करते हैं। अभी देखिए, अभी ठीक ठाक है। इस बॉर्डर से इस तरफ आ गया अभी, ठीक है। मेरा डिजाइन ये है। चलिए इसको और छोटा करते हैं, थोड़ा हाइट हो गया है, ये देखिए। अभी ठीक है दोस्तों, मेरा डिजाइन रेडी हो गया है। मैंने ये वाला डिजाइन लिया हूँ, देखिए इसके साथ पूरा फिट हो गया है। ऐसे हमें डिजाइन करना चाहिए, ठीक है। तो हम और एक स्लाइड बनाते हैं। इसके लिए होम में तो हम लोग है ही, न्यू स्लाइड। ये देखिए, इसमें लिखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। फिर इसको आप जो भी फॉर्मेटिंग डालना चाहते हैं दे सकते हैं। मैं दे रहा हूं, ये देखिए, ठीक है। ये शैडो है, हाँ, एस मतलब शैडो है। फिर यहाँ पे क्या क्या टाइप्स है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, फिर हाइब्रिड कंप्यूटर। वर्कस्टेशन भी एक कंप्यूटर है, वर्कस्टेशन जहाँ पे हम बड़े बड़े इंजीनियरिंग वर्क्स हम लोग काम करते हैं, वो वर्कस्टेशन से, ठीक है। फिलहाल इतना ही लिखते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। फिर इसको यहाँ पे काम करते हैं, बड़ा करते हैं, हो गया। अभी मैं चाहता हूं, मैंने जो आपको सिखाया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के क्लास में, स्मार्ट आर्ट, यहाँ पे एक स्मार्ट आर्ट लेके आते हैं, ठीक है। कैसे लेके आएंगे, रुकिए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, बस फिट हो गया। अब नीचे आएगा आपका इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाके आप स्मार्ट आर्ट में जाइए। देखिए ये पूरा लिस्ट आ गया है। हम यहाँ पे हायरार्की में जाएंगे, पहला वाला सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर ओके। अभी मैं क्या करूंगा, मेरे करने का तरीका वो बोल रहा हूँ, मेरे करने का तरीका, ठीक है। वो क्या है, जितना है ये सब यहाँ पे क्लिक करते हैं। जो लेफ्ट में जो है टाइप योर टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ के एकदम लास्ट में हम क्लिक किया, फिर बैक स्पेस देके जितना भी है सब डिलीट किया। सिर्फ एक ही रहेगा बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स सिर्फ एक ही रहेगा, बाकी सब डिलीट किया। यहाँ पे क्या लिखा हूं मैं, कंप्यूटर टाइप्स, ठीक है। फिर एंटर प्रेस कीजिए। जब आप सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे एक ही लाइन में आते हैं। अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर टाइप्स के अंदर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर आएंगे, कंप्यूटर टाइप्स के अंदर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर आएंगे। अगर आप चाहते हैं तो एंटर के साथ साथ आप टैब प्रेस कीजिए। ये देखिए कंप्यूटर टाइप्स के नीचे आ गया।
एंटर के साथ साथ टैब प्रेस करना ही है, नहीं तो एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक है, एनालॉग। अभी देखिए, अभी आपको एक ही लाइन में कंप्यूटर टाइप्स के अंदर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर आपको एक ही लाइन में लाना है। इसके लिए आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है। अगर आप दोबारा टैब प्रेस करेंगे तो वो वाला आपका एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ एंटर प्रेस किया, देखिए अंदर कंप्यूटर टाइप्स एक ही लाइन में, एनालॉग और डिजिटल एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक है, डिजिटल, सिर्फ एंटर। अगर आप एंटर के साथ साथ टैब प्रेस किया, ये देखिए अंदर डिजिटल आ गया। इसलिए हमें सिर्फ एंटर ही प्रेस करना है। ये हमने कैसे अंडू किया जानते हैं? बैकस्पेस क्लिक कीजिए। बैकस्पेस क्लिक करने के तुरंत ये जो इस तरफ आए हुए हैं, ये यहां चला आएगा। ठीक है, हाइब्रिड। ये देखिए कंप्यूटर का 3 टाइप्स है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, आप कौन सा डिजाइन चाहते हैं, यहाँ से ऊपर में जाइए, यहाँ पे जाके सिलेक्ट कीजिए कौन सा डिजाइन चाहिए। ठीक है, आपको जो डिजाइन चाहिए यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, फिर इसे क्लिक कीजिए। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट कीजिए आपको कौन सा डिजाइन चाहिए। ठीक है, फिर इसे सिलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए, ये देखिए कौन सा डिजाइन चाहिए आप सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम सिलेक्ट करते हैं एकदम बेसिक सा डिजाइन, इसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए हो गया कंप्यूटर टाइप्स, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये हो गया। इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं पोजीशन में। ठीक है, नहीं तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए इसे सिलेक्ट किया, देखिए कौन सा अच्छा लगता है उसे सिलेक्ट कीजिए बस। मुझे सिंपल अच्छा लगता है। चलिए इसे डाल दिया हो। चलिए ये हो गया कंप्यूटर टाइप्स, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, तो एग्जांपल्स लिखते हैं। न्यू स्लाइड, इसे हटाओ। एनालॉग कंप्यूटर, इसको बोल्ड कीजिए। ठीक है, ठीक है। अभी एग्जांपल्स में हम इमेज लाते हैं, पिक्चर। मेरा पिक्चर यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, नहीं यहाँ से लेते हैं। चलिए ये वाला लेके आते हैं। ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करते हैं। यह है एनालॉग कंप्यूटर। जो बाइक का जो स्पीडोमीटर का जो है ना, यह वाला है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, अभी जो डिजिटल कंप्यूटर है उसका एग्जांपल लेते हैं। न्यू स्लाइड, इसे हटाओ। डिजिटल, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर बोल्ड। ठीक है, इसको अंडरलाइन किया, फिर इसे कलर किया। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल लाते हैं कहाँ से? मैं डाउनलोड किया हुआ है, डेस्कटॉप में है। एक क्या आ गया, हाँ डिजिटल, ये वाला। आप लोगों को तो पता ही होगा, पहले आपका अलार्म क्लॉक था, आजकल भी है अलार्म क्लॉक। ये वाला है डिजिटल कंप्यूटर।
बाइक का जो स्पीडोमीटर है, वो भी डिजिटल कंप्यूटर है। आजकल जो बाइक का स्पीडोमीटर है वो भी डिजिटल कंप्यूटर है। आपको दिखाते हैं पिक्चर। आजकल नया तरीका का जो डिजिटल स्पीडोमीटर आया है ना, वो भी डिजिटल कंप्यूटर है। ये वाला हमारा डिजिटल कंप्यूटर है ना। ये स्पीडोमीटर है, ठीक है, और बहुत कुछ है। तो अभी है हाइब्रिड कंप्यूटर। आप लोग देखते हैं ऑफिस वगैरह में बड़े बड़े मशीन होते हैं, वहाँ पे जो एनालॉग कंप्यूटर का काम भी होता है, डिजिटल कंप्यूटर का उसका काम भी होता है, वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें शैडो है, अंडरलाइन करते हैं, बोल्ड किया, ठीक है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है ये देखिए, इंसर्ट, हाइब्रिड कंप्यूटर, इसे लेके आते हैं। ऑफिस में बड़ा बड़ा मशीन्स होते हैं, बड़ा बड़ा मशीन्स जिसमें हम लोग ऑफिस में लोग काम करते हैं, ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर है। ये मशीन वगैरह ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर है। देखिए ये एग्जांपल है हाइब्रिड कंप्यूटर का। कहीं ऑफिस वगैरह जगह आप लोग गए हो तो ऐसा चीज देखे होंगे, ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर। दोस्तों हम यहाँ ट्रांजिशन डाल सकते हैं, ठीक है। पहला वाला इमेज लिया हो, यहाँ पे कट नहीं तो फेड ऐसे शुरू होता है। कभी कभी आप देखते हैं, ये देखिए इसे क्लिक किया, ये स्लाइड शो का है, ऐसे शुरू होता है, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट में डालते हैं हम पुश, इस तरह होगा, इसे भी पुश डालते हैं, ये देखिए, इसमें भी पुश देते हैं। वाइप भी दे सकते हैं, इस तरह होगा, ऐसे होगा, स्प्लिट ऐसे होगा, ठीक है। पर हम पुश देंगे, ये नॉर्मल है। पुश, इसमें देते हैं स्प्लिट। अभी देखते हैं, ये सब हम ट्रांजिशन डाला, पहले में स्प्लिट डाला, बाकी सब में पुश। हाँ, अभी देखते हैं। अभी आइदर अगर आप डेस्कटॉप का कीबोर्ड यूज कर रहे हो तो सिर्फ F5 प्रेस कीजिए। अगर आप लैपटॉप का कीबोर्ड प्रेस कर रहे हो तो फंक्शन की के साथ F5 प्रेस कीजिए। ये देखिए ओपन हो गया। अभी एंटर प्रेस कीजिए, ये देखिए, क्योंकि हमने पुश यहाँ पे सिलेक्ट किया ट्रांजिशन, सिलेक्ट किया इसलिए ये पुश हो रहा है, ये सब ट्रांजिशन हो रहा है। देखिए ये सब पुश, इसमें पुश अप्लाई नहीं हुआ, इसमें कहाँ गया ये, इसमें पुश अप्लाई नहीं हुआ। देखिए अभी पुश अप्लाई करते हैं, अभी देखिए। अभी अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, लैपटॉप का कीबोर्ड, हम एक्सटर्नल कीबोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, लैपटॉप का कीबोर्ड, ठीक है, उसमें फंक्शन की और F5, ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज कर रहे हो तो सिर्फ F5, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये है आपका ट्रांजिशन, क्योंकि हमने ट्रांजिशन अप्लाई किया है इसलिए हुआ है। अगर हम कुछ ट्रांजिशन यूज नहीं करते हैं, अभी नान करते हैं, देखिए नान करते हैं, सभी नान करते हैं, देखिए सब में नान करते हैं, ट्रांजिशन नान, इसमें ट्रांजिशन पुश से नान, इसमें भी नान है। अभी देखिए सभी ट्रांजिशन में नान करते हैं, सब में नान है। अभी क्योंकि मैं लैपटॉप का कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ इसलिए फंक्शन की जो विंडो की है ना, विंडो की के बगल में फंक्शन की है, फिर F5, ये देखिए
कोई ट्रांजिशन नहीं है, ऐसे ही हो रहा है, कोई ट्रांजिशन नहीं है। देखिए, ये देखिए, सिर्फ चेंजेस हो रहा है, सिर्फ चेंज हो रहा है, कोई ट्रांजिशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ट्रांजिशन यूज करते हैं तो थोड़ा बढ़िया लगता है देखने को। ठीक है, इसमें ट्रांजिशन यूज किया, इसमें मैंने पुश यूज किया, इसमें पुश, इसमें पुश, इसमें पुश, आपकी मर्जी, आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। मैंने पुश यूज किया हो। ये देखिए, अभी देखते हैं, आप इसे भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ से स्लाइड शो शुरू होगा। ठीक है, मैं फंक्शन की और F5, क्योंकि मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। अगर आप लैपटॉप यूज नहीं कर रहे हैं, आप एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, सिर्फ F5 प्रेस कीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये शुरू हो गया, फिर एंटर प्रेस कीजिए, फिर एंटर प्रेस कीजिए, फिर एंटर प्रेस कीजिए, नीचे से ऊपर जा रहा है, देखिए ये ट्रांजिशन है। एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, खत्म। ये है आपका ट्रांजिशन, ट्रांजिशन इफेक्ट जो नीचे से ऊपर तक आ रहा है, और ये शुरू होने से ऐसा हो गया, देखिए। पर इसमें मैं पुश नहीं, इसमें मैं दूंगा स्प्लिट। अभी देखिए, शुरू होने के साथ साथ ऐसे ओपन हुआ, देखिए कैसे ओपन हुआ है, फिर शो करता हूं, ये देखिए। ठीक है, यह सब ट्रांजिशन है। ये जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ रहा है ना, ये ट्रांजिशन है, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, तो ट्रांजिशन और है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रांजिशन है। ये देखिए, बहुत सारे ट्रांजिशन है। ये क्लॉक की है, रिपल की है, हनीकॉम्ब, आप बहुत सारे ट्रांजिशन है। इसे क्लिक कीजिए, फिर बॉक्स के आकार में आ गया ट्रांजिशन, डोर के आकार में आ गया, क्यूब के आकार में आ गया। ये सब ट्रांजिशन है, सब ट्रांजिशन है। देखिए, फिर इसे प्रेस कीजिए, नीचे आइए, फ्लाई थ्रू, आपको जो चाहिए उसे सिलेक्ट कीजिए। तो ये है ट्रांजिशन। ठीक है, फिर आया है एनिमेशन। एनिमेशन के लिए आपको सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, आप किसे एनिमेट करना चाहते हैं। मैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर को एनिमेट करना चाहते हैं, इसे, ये देखिए अपीयर हो गया, फेड, फ्लाई इन, फ्लोट इन, स्प्लिट, वाइप। ये देखिए, अभी मैं शुरू करता हूं, यह आ गया। अभी मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यह आ गया, देखिए पहले नहीं आया। ठीक है, नहीं तो इसे सेंस कर दो फिर, ये देखिए फ्लोट इन, फ्लाई इन। ठीक है, अभी देखिए F5, क्योंकि मैं लैपटॉप का की प्रेस किया इसलिए मैं फंक्शन F5 प्रेस किया। हाँ, ये देखिए शुरू हुआ इस तरह, अगर हम एंटर प्रेस किया इस तरह आ गया, आप देख सकते हैं। अभी जो ये लिखा हुआ है, इसे भी हम ट्रांजिशन कर सकते हैं। इसके पहले इसे क्लिक कीजिए। ठीक है, वाइप, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, इतना सारा है, देखिए इसे बाउंस करा सकते हैं। ये देखिए मैंने बाउंस किया, अभी देखिए, ये देखिए सिर्फ ये आ गया। ठीक है, फिर एंटर प्रेस कीजिए, यह आ गया। ठीक है, फिर एंटर प्रेस कीजिए, बाउंस होके आ गया, आप देख सकते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, नहीं ये एनिमेशन, ये एनिमेशन है। अब यहाँ यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए फ्लोट इन। ठीक है, फिर एंटर प्रेस कीजिएगा आप, ये सब आ जाएगा। ठीक है, रुकिए, मैं कुछ और इफेक्ट डालते हैं। रुकिए, यहाँ से देखते हैं। रुकिए, यहाँ देखते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं।
ये आ गया, एंटर प्रेस किया ये आ गया, एंटर प्रेस किया ये बाउंस होके आ गया। फिर नीचे आइए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एंटर प्रेस कीजिए, फिर एंटर प्रेस कीजिए, कलर चेंज हुआ देखिए, फिर एंटर प्रेस कीजिए, कलर चेंज हुआ। अब ऐसे एनिमेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप लाइन बाय लाइन आते हैं ऐसे भी यूज कर सकते हैं। एनिमेशन का और बहुत सिखाने को है। एनिमेशन का फिर रिहर्स टाइमिंग है यहाँ पे। तो टाइमिंग इसका मतलब क्या है, कीबोर्ड को प्रेस करे बिना अपने आप होते रहेगा। यह सब बहुत सिखाने को है और सीखने का बहुत है एनिमेशन में, जिसे जानने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल दीप टेक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।